बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुर्रजुल यनामु हल यनकुदु ज़ालिका वुज़ूअहु। अख़बरना मालिकुन अख़बरना ज़ैद इब्न अस्लम क़ाल इज़ा नाम अहदुकुम व हुवा मुज़्तजिउन फ़लयतवज़्ज़अ। ये बाब है इस बात का कि मर्द सो जाए तो क्या ये सोना उसके वुज़ू को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। नींद नाक़िज़े वुज़ू है या नहीं है, इस ताल्लुक़ से इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़हब ये है कि नींद बेनफ्स ही हदस नहीं है, अपनी ज़ात के एतबार से ये वुज़ू को तोड़ने वाली नहीं है। हाँ, नींद की वजह से इस्तिरखाए मफासिल हो जाए, आदमी के चलने फिरने में इस्तिरखाए मफासिल हो सकता है। मसलन किसी को जुनून तारी है, इग़मा है या ऐसा नशा है कि जिसकी वजह से उसके हाथ पांव चलने में लड़खड़ा रहे हैं, तो इस्तिरखाए मफासिल यहां पर भी है, तो ये भी नाक़िज़े वुज़ू हो जाएगा। ऐसे ही सोने वाला अगर इस तरीके से सोया कि उसको शुऊर ना रहा, उसको समझ बाकी ना रही, वो नहीं जानता है कि रीह खारिज हो रही है या नहीं हो रही है, तो इस बात के ज़न की बिना पर कि इम्कान है कि रीह खारिज हो जाए और उसको शुऊर ना हो, तो ऐसी सूरतों में जहां पर नींद की बिना पर इस्तिरखाए मफासिल हो और उसको शुऊर ना हो, मसलन कोई आदमी टेक लगाकर सो रहा है, गुद्दी के बल सो रहा है या पहलू के बल सो रहा है, करवट से सुकून से सो रहा है कि जिससे उसके मफासिल का इस्तिरखा हो जाए और जोड़ उसके ढीले पड़ जाएं, तो अहनाफ फरमाते हैं ऐसी सूरत में वुज़ू टूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अहनाफ के नजदीक नींद नौम मिन हैसु हुवा नौम बेजाती ही नाक़िज़े वुज़ू नहीं है, क्योंकि वो हदस नहीं है। नाक़िज़े वुज़ू जो नौम को माना गया है, अहनाफ ने नौम को जो नाक़िज़े वुज़ू माना है वो इस वजह से माना है कि इस्तिरखाए मफासिल हो जाता है और रीह के खुरूज का एहसास नहीं हो पाता है। लिहाजा जिन सूरतों में आदमी बेदार हो या उसको इतना शुऊर हो कि रीह खारिज हो रही है या नहीं इसका उसे यकीन हो सके, तो ऐसी सूरतों में अहनाफ के नज़दीक नींद नाक़िज़े वुज़ू नहीं है। मसलन बैठे बैठे सो रहा है कि इस तौर से कि उसकी सुरीन जमीन पर जमी हुई नहीं है, या इस तरह चलते फिरते उसको नींद का झोंका आ गया, रुकू और सुजूद में उसको नींद आ गई, तो ऐसी सूरतों में वो फौरन जैसी झटका लगता है वो फौरन बेदार हो जाता है। तो ऐसी सूरतों में नींद नाक़िज़े वुज़ू अहनाफ के नजदीक नहीं होगी। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजहब यह है कि नींद यानी कैफियत नौम को देखा जाएगा, नींद किस तरीके की है। अगर सकील नींद है, भारी नींद आई हुई है, गहरी नींद है, तो उनके नजदीक नींद ही नौम ही नाक़िज़े वुज़ू है। और अगर हल्की नींद है तो इमाम मालिक के नजदीक वो नाक़िज़े वुज़ू नहीं है।
इमाम शाफिई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिफते नौम का एतबार नहीं किया, बल्कि सिफते नाइम का एतबार किया। सोने वाला किस तरीके से सो रहा है तो उसकी नींद जो होगी वो नाक़िज़े वुज़ू होगी। मसलन वही सूरतें जो हमने बताई कि ऐसे सो रहा है कि पीठ उसकी लगी हुई है, या करवट के बल सो रहा है, या टेक लगाकर सो रहा है कि जिस वजह से आदमी को पता नहीं चल पाता है कि कितनी गहरी नींद सो गया, कैसा सो गया। तो ऐसी सूरतों में इमाम शाफिई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहते हैं कि नींद नाक़िज़े वुज़ू है, लेकिन इन्होंने नींद को नाक़िज़े वुज़ू माना है। अहनाफ ने नींद को नाक़िज़े वुज़ू नहीं माना, उन्होंने तो नींद को नाक़िज़े वुज़ू और हदस करार दिया ही नहीं है। हाँ, वहां पर जो नींद की बिना पर ऐसे कुछ सूरतों में जो आदमी सो जाता है और नाक़िज़े वुज़ू अहनाफ करार देते हैं, तो वो उन सूरतों में करार देते हैं कि वहां पर खुरूजे रीह का ज़न है और आदमी को एहसास नहीं हो पाया है। तो इमाम मालिक और इमाम शाफी के नजदीक नींद नाक़िज़े वुज़ू है, अगरचे इमाम मालिक ने कैफियत नौम का एतबार किया और इमाम मालिक ने कैफियत नाइम का एतबार किया। अहनाफ के नजदीक नींद नाक़िज़े वुज़ू नहीं है। हाँ, जिन सूरतों में नक़्ज़े वुज़ू का कौल करते हैं वो सूरतें हैं जिसमें सोने वाले को यह मालूम नहीं हो पाता है कि खुरूज री हुआ है नहीं हुआ। तो दर हकीकत नाक़िज़े वुज़ू जो है वो मज़न्ने खुरूज री है। क्या है? री के निकलने का अंदेशा और गुमान, ये नाक़िज़े वुज़ू है कि हो सकता है रीह निकल गई हो और उसे एहसास ना हुआ हो। बात समझ में आई? लेकिन ये आम लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए है सिवाय अंबिया अलैहिमुस्सलाम के, क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बज़ाहिर उनकी आंखें बंद होती है, सोती है, लेकिन उनका दिल नहीं सोता है, वो बेदार रहते हैं। तो उन्हें जब बेदार रहते हैं तो उन्हें इदराक होगा अपनी हर हर कैफियत का, हर हर सूरत का, वो जानते हैं। तो अब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नींद जो है वो नाक़िज़े वुज़ू नहीं होगी। इस ताल्लुक से नींद नाक़िज़े वुज़ू है या नहीं है, इस ताल्लुक से मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। कुछ ने 8 मज़ाहिब बयान किए, जैसे कि अल्लामा नववी अलैहि रहमत व रिज़वान ने 8 मज़ाहिब का जिक्र किया है, जबकि अल्लामा बदरुद्दीन आयनी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस बाब में 9 मज़ाहिब का जिक्र किया है। तो किसी ने उन मज़ाहिब में, दीगर मज़ाहिब में यह भी है, किसी ने यह कहा कि राके और साजिद की नींद जो है वो नाक़िज़े वुज़ू होगी। किसी ने यह कह दिया कि सिर्फ साजिद यानी सजदा करने वाला अगर सो गया तो साजिद की नींद नाक़िज़े वुज़ू होगी। जबकि अहनाफ के नजदीक ये सब सूरतें वो हैं जिनमें वुज़ू नहीं टूटता है। इस ताल्लुक से आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का एक रिसाला है, कौन कौन सी सूरतों में नींद नाक़िज़े वुज़ू है और कौन सी सूरतों में नाक़िज़े वुज़ू नहीं है। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने रिसाला ताल्लुक से तहरीर फरमाया, जिसका नाम है नबहुल कौमी अन्नल वुदुआ मिन अय्य नौम। नबहुल कौम अन्नल वुदुआ मिन अय्य नौम, ये रिसाला आला हजरत ने तहरीर फरमाया और उसमें आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने 10 सूरतें वो लिखी है, नींद की 10 सूरतें के जो नाक़िज़े वुज़ू है, और नींद की 10 सूरतें वो तहरीर फरमाई हैं जो नाक़िज़े वुज़ू नहीं है। तफसील के लिए इस रिसाले का मुताला किया जाए। बाबुर रजुल यनामु हल यनक़ुदु ज़ालिका वुज़ूअहु, मर्द सो जाता है
तो क्या ये सोना उसके वुजू को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, इस बात का ये बयान है। तो बाबुर रजुल में और रजुल का जिक्र किया गया है। कोई ये ना कहे कि इसका मतलब ये है कि मर्द की नींद में नींद नाक़िज़ वुजू है या नहीं है, मर्द ही की नींद के ताल्लुक से ये मसला है। ऐसे तो शरीयत के ज़्यादातर अहकाम वो हैं जिनमें मर्द और औरत शरीक हैं, और कुरान और हदीस में सिर्फ मर्दों के साथ उनको बयान किया गया है और औरतें उनके ताबे हैं। ऐसे यहां पर रजुल बोला गया है और मरअत उसके ताबे है, इसलिए हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा होगा। अखबरना मालिकुन अखबरना ज़ैद इब्न अस्लम क़ाल, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी ज़ैद इब्न अस्लम ने। काल, उन्होंने फरमाया, और किसी रिवायत में यहां पर ज़ैद इब्न अस्लम के बजाय हजरत उमर इब्न खत्ताब का नाम है। क्या है? हाँ, तो हजरत ज़ैद इब्न अस्लम ने फरमाया इज़ा नामा अहदुकुम व हुवा मुज़तजिउन फल्यतवद्दा, जब तुम में से कोई सोए इस हाल में कि वो गुद्दी के बल सो रहा है, पीठ के बल ऐसे चित होकर सो रहा है, फल्यतवद्दा, तो चाहिए कि वो वुजू करे। इसका मतलब वुजू करने का मतलब क्या है भाई? वुजू करने का हुक्म दे रहे हैं, इसका मतलब वुजू टूट गया। क्यों? इसलिए कि इस्तिरखाए मुफासिल हो जाएगा इस सूरत में। अहनाफ तो यही कहेंगे, लिहाजा वुजू करने का हुक्म दे दिया। वुजू करना वाजिब होगा, अगर नमाज पढ़ने का इरादा कर रहा है तो वुजू करना वाजिब हो जाएगा। कुरान पाक छूने का इरादा कर रहा है, वुजू करना वाजिब होगा, बगैर वुजू के नहीं कर सकता क्योंकि इसका वुजू टूट चुका है। बात समझ में आई? हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम यहां पर हजरत ज़ैद इब्न अस्लम की जगह पर है, तो उस रिवायत के अल्फाज ये है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इज़ा नामा अहदुकुम मुज़तजिअन फल्यतवद्दा। यहां पर वह हुवा मुज़तजिउन है, वाव और हुवा जमीर के जरिए से इसको हाल बनाया गया है, और उसमें बराह रास्त मुज़तजिअन है। बस ये फर्क है, मफहूम दोनों का एक ही है। अखबरना मालिकुन अखबरानी नाफिउन अन इब्न उमर, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं मुझे हजरत नाफे ने बताया, वो रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से, अन्नहु काना यनामु, कि वो सोते थे। सोते थे का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त सोते ही रहते थे, है? तो काना हमेशा इस्तिमरार पर दलालत नहीं करता है, मतलब यह है कि कभी कभी सो जाते थे। तो अगरचे यहां पर काना यनामु है, लेकिन काना हर वक्त इस्तिमरार पर दलालत, इसलिए यहां पर यह ना समझा जाए कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आदत थी कि वो बैठकर सो जाते थे। ऐसा नहीं है, कभी कभी का यह मामला है। और काना इस्तिमरार पर हमेशा दलालत नहीं करता है। इस ताल्लुक से आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान का मुस्तकिल एक रिसाला है, जिस रिसाले का नाम है अत्ताजुल मुकलल फी इनारत मदलूल काना यफ़अल। काना यफ़अल के मदलूल के सिलसिले में आला हजरत का रिसाला है कि काना यफ़अल, जो कि वज़ी तौर पर इस्तिमरार माजी इस्तिमरारी बन जाता है ना, काना के साथ में फेले मुजारे के साथ में काना लेकर आ जाए तो फेले इस्तिमरारी बन जाता है, ये माजी इस्तिमरारी है ना। तो अब क्या माजी इस्तिमरारी अगर कहीं पर है काना यफ़अलो काना यतवद्दो, कहीं पर ऐसे अल्फाज है, तो क्या हमेशा इस्तिमरार पर दलालत करेगा काना? आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस रिसाले में यही साबित किया है कि ये काना जब फेले मुजारे पर दाखिल हो तो हमेशा इस्तिमरार पर दलालत नहीं करता है। कभी कभी इससे मुराद मतलब
कभी कभी भी मुराद हो जाता है, आदत मुराद नहीं होती है इससे हमेशा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत करते हैं कि अन्नहु काना यनामु, वो सो जाते थे, वह हुआ कायद, इस हाल में कि वो बैठे होते थे, यानी बैठे बैठे कभी कभी वो सो जाते थे। फला यतवद्दउ, तो वो वुजू नहीं फरमाते थे, है ना। बहुत सारी कुछ रिवायतों में आप पढ़ेंगे, जैसे कि इमाम मुस्लिम की रिवायत में, सही मुस्लिम में आप पढ़ेंगे और दीगर मुहद्दिसीन की किताबों में भी आप पढ़ेंगे, जिसमें इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं कि सहाबा किराम में नमाज का बहुत शौक था, नमाज के लिए मस्जिद में पहले से हाजिर हो जाते थे और नमाज के इंतजार में बैठे रहते थे। तो इंतजार में बैठे रहते थे तो कभी कभी उनको नींद आने लगती थी, इतना लंबा इंतजार तक करते थे, वो नींद आने लगती थी। और रिवायतों में है कि फिर जब नमाज खड़ी हो जाती थी तो नींद उनको झोंका तो आ गया, लेकिन वो वुजू किए बगैर नमाज पढ़ते थे। ये सारे इस तरह के सहाबा किराम का ये अमल ये बताता है कि नफ्से नौम नाक़िज़े वुजू नहीं है, जैसे कि अहनाफ का मजहब है ना, कि नफ्से नौम नाक़िज़े वुजू नहीं है। नौम नाक़िज़े वुजू जो हमने करार दिया है वो इस वजह से करार दिया कि ये नौम कुछ सूरतों में, यानी जिन सूरतों में इस्तिरखाए मफासिल हो जाता है, उन सूरतों में ये नौम जो है वो खुरूजे रीह के कायम मकाम मान लिया गया है। तो अगरचे अब जब खुरूजे रीह के कायम मकाम ये हो गया, तो ऐसी सूरत में चाहे आदमी उन सूरतों में जिसमें इस्तिरखाए मफासिल हो गया है, उन सूरतों में चाहे आदमी की रीह खारिज हकीकतन हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन इस्तिरखाए मफासिल जब हो गया है तो नींद को उसके कायम मकाम मानने की वजह से अब अहनाफ हुक्म देंगे कि वुजू टूट गया है। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, व बिक़ौल इब्न उमर फिल वजहैन, दोनों सूरतों में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का कौल। आप जानते हैं कि माक़बल में पहली जो रिवायत जिक्र की है जिसमें यह है कि वो वुजू का, उन्होंने कहा कि वुजू करिए, वुजू करने का हुक्म दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सूरत में वुजू नौम जो है वो नाक़िज़े वुजू है, और दूसरी जो रिवायत है जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से ही मरवी है, उसमें यह है कि वो बैठ के सो जाते थे और वुजू नहीं करते थे। तो दो बातें समझ में आई, दो सूरतें समझ में आई ना। एक ये कि वुजू सोने से वुजू टूट जाता है, एक सूरत ये समझ में आई कि सोने से वुजू, तो लेकिन सूरतें अलग अलग है, याद रखना। इन दोनों सूरतों में हम हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के कौल को लेते हैं। अब आप कहेंगे दोनों सूरतें हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के कौल से तो समझ में नहीं आ रही है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के कौल से तो एक ही सूरत समझ में आ रही है, क्या कि वुजू नहीं करते थे, है ना। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से के कौल से पहली बात तो समझ में नहीं आ रही है, वो तो हजरत ज़ैद इब्न असलम का कौल है। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरी एक रिवायत में इसी में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ऐसी ही मरवी है कि उन्होंने फरमाया, इज़ा नामा अहदुकुम मुज़तजिअन फलयतवद्दा। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फरमान है वही हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का भी कौल है। क्या है? वही हजरत अब्दुल्ला इब्न, और वही मफहूम समझ में आता है इस रिवायत से, जो रिवायत यहां पर ज़ैद इब्न असलम के ताल्लुक से बयान की है कि उन्होंने ये फरमाया। तो मफहूम चूंकि इसी रिवायत का वो भी है और वो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का कौल भी है, इसलिए हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के कौल को हम दोनों सूरतों में लेते हैं। वह हुआ कौल अबी हनीफा रहमहुल्लाह, यही कौल है इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का। अब दोनों सूरतों में आपने समझ लिया, एक सूरत में यह है कि वुजू करना चाहिए, एक सूरत में यह है कि उन्होंने वुजू नहीं किया।
इसका मतलब यह है दोनों सूरतों से समझ में यह आ गया कि नफ्से नौम नाक़िज़ वुजू नहीं है। हां, जिन सूरतों में नौम को नाक़िज़ वुजू करार दिया गया है तो उसकी वजह दूसरी है और नौम को वहां पर उसके कायम मकाम रख दिया गया है। यही कौल है, कह रहे हैं कि यही कौल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह कौल ज़ईफ़ ये है कि उन्होंने कहा कि जो नींद जो है नमाज के अंदर किसी हाल में भी नाक़िज़ वुज़ू नहीं है और खारिज सलात में नाक़िज़ वुज़ू है। और एक कौल ये है कि नींद किसी भी सूरत में नाक़िज़ वुज़ू नहीं है, ना खारिज सलात ना दाखिल सलात। तो इस तरह के मज़ाहिब मौजूद हैं।